Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Dear friends, as you know, we are covering most important grammar rules from past paper to improve our grammar skill. दोस्तों, जैसे आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने ग्रामर के रूल का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। ये ग्रामर के वो मुख्तलिफ रूल्स हैं जो मुख्तलिफ तमाम पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। आज का रूल नंबर 21, रूल नंबर 21, ये बेसिकली BPSC के एक पास्ट पेपर से सेंटेंस उठाया गया है जो सेंटेंस करेक्शन के मुताबिक है। हमारे पास दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक है वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड हेल्प एंड द सेकंड सेंटेंस इज दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड्स हेल्प। अब जो सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है आप उसे कमेंट कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपने सेंटेंस की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर है वन ऑफ। बेसिकली वन ऑफ क्या है? वन हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जबकि ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो हमारे पास एक फ्रेज़ बनता है। इस फ्रेज़ के एक रूल होते हैं, इस रूल को कहते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे सेंटेंस, उसमें अगर हम उसके बाद वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन्स रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सिंगुलर वर्ब रखेंगे। पर जो ऊपर वाला सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे पास प्लूरल नाउन है। उसके बाद हमें क्या रखना है? सिंगुलर वर्ब रखना है। नीड हमारे पास क्या है? सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं जबकि प्लूरल वर्ब है। थोड़ी सी ट्विस्ट ये है कि अगर हम लोग नाउन के साथ SES का इजाफा करते हैं तो वो प्लूरल बनता है। इसी तरह ऑन अपोजिट में हम लोग अगर किसी वर्ब में SES का ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, प्लूरल उसकी नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो वर्ब दी हुई है ये हमारे पास प्लूरल वर्ब है और स्ट्रक्चर में हमसे मांग रहा है कि हम कौन सा वर्ब रखना है? सिंगुलर वर्ब रखना है। तो नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है। किस तरह है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड्स हेल्प। इस तरह की कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं माइंड में सेंटेंस करेक्शन के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं।